अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मम्मी आज तुम्हारी कोई स्टोरी बताओ ना। कौन सी स्टोरी? कोई भी स्टोरी, तुम्हारे बचपन की स्टोरी बताओ। क्या जानने का मेरे बचपन के बारे में? तुम्हारा बचपन की यादें। मेरे बचपन की कोई यादें अच्छी नहीं है। अरे बताओ। हमारे बचपन में हमारे माँ बाप हमारे को ज़्यादा आज़ादी नहीं दिए थे, कम आज़ादी थी। जैसा आज हम आप लोगों को आज़ादी देते हैं वैसी आज़ादी हमारे को नहीं थी। हमारे बचपन में महंगाई इतनी थी, आज के ज़माने में वो महंगाई चौबल हो गई है। हमारे ज़माने में हम स्कूल जाते थे तो 4 आना 8 आना लेके जाते थे। आप लोग के ज़माने में भी आप लोग 10 रुपया 20 रुपया लेके जाते तो भी कम पड़ता है। हम लोग 4 आने में हम लोग 5 चॉकलेट खाते थे। 10 पैसा 5 पैसा 20 पैसा ये चलता था हमारे ज़माने में। 8 आने का हमारे ज़माने में खोपरा मिलता था, नारियल का टुकड़ा जिसको बोलते हैं, वो 8 आने का मिलता था। अंडा मिलता था 12 आने का। 8 आना और 4 आना मिक्स करो तो 12 आने का अंडा, एक अंडा मिलता था 12 आने का। आज की तारीख में आज का दौर चल रहा है, उस दौर में उसका मुकाबला आज की तारीख में कोई नहीं कर सकता है। मैं मेरे बचपन में अपने माँ बाप, अपनी बहन, अपने भाइयों के साथ में ज़्यादा नहीं रह पाई। क्यों? मैं जब छोटी सी थी, मैं 7वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। इतना मुझे याद है कि मैं 7वीं क्लास तक पढ़ी, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। उसके बाद हम माँ बाप बिछड़ गए, भाई बहन बिछड़ गए। कैसे बिछड़े, क्या हुआ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे बिछड़े। ठीक है, अभी बिछड़े कैसे वो है आगे की कहानी है, वो बहुत लंबी कहानी है। मैं इतना नहीं बोल सकूंगी, लेकिन इतना बोलती हूँ कि हम बिछड़ गए थे, हम भाई बहन बिछड़ गए थे। जब मैं बिछड़ी थी तो मुझे इतना पता था कि मेरे 3 भाई है, मेरी एक बहन है जो मेरे बाद में थी, और एक बहन थी जो 2.5 साल की थी। इतना मुझे याद है। बाकी के और कितने बहन हुए हैं मुझे ये नहीं मालूम था। अब जाके मुझे 28 साल के बाद मालूम पड़ा कि हम लोग 2 बहन नहीं, हम 6 बहन है मेरे को पकड़ के। 3 भाई ऑलरेडी, तो मैं जब बिछड़ी थी तो मेरे 3 भाई थे, 2 बहन थे, लेकिन आज की तारीख में और 3 बहन हो गए हैं। हमने टोटल मिला के मेरे को पकड़ के हम 6 बहन हैं। फिर जिंदगी मेरी ऐसे करते गई, दूसरों के भांडी बर्तन धो के, दूसरों के घर में दूसरे के बच्चे संभाल के अपने आप की ज़िंदगी, अपने आप को मैंने इस मुकाम तक लेके आई। फिर यहाँ पे मेरी शादी हुई, फिर आप लोग पैदा हुए, फिर अब जाके 3 साल पहला यहाँ तक है कि मेरी बहनों को भी पता था कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, मेरे भाइयों को भी पता था, मेरे माँ बाप को भी पता था कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। 3 साल पहला हो तो तुम लोग को भी पता है, ईद मिलादुन नबी के दिन जब हम जा रहे थे फूफी के घर पे, तब वहाँ पे मुझे मेरे बचपन के कोई पहचान वाले मिले, तो उन्होंने बताया कि आपके माँ बाप जिंदा हैं। तब उन्होंने मेरे को मेरे माँ बाप का नंबर दिए, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे माँ बाप की हयाती है, मेरे भाई बहन जिंदा है, मेरी 5 बहन ऑलरेडी और है। ना मैंने अपनी बहनों का बचपन देखी, ना उन्हें बढ़ता हुआ देखी, ना मैंने मेरे बचपन बहनों को शादी कराने का वो भी सौभाग्य नहीं मिला मुझे। ना मैंने शादी देखी, ना उनके बच्चों को पैदा होता हुआ देखी। एक वो अलग ही खुशी रहती है खाला बनने की, वो तक खुशी नहीं मिली मुझे। लास्ट की एक मेरी 6 नंबर की बहन, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि वो भी बहन है। वो बहन पैदा हुई, कब बड़ी हुई, कब जवान हुई, कब शादी हुई, यहाँ तक कि ये भी नसीब नहीं हुआ मुझे। शादी उसकी हुई, उसके 3 महीने के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई, तब मालूम पड़ा कि ये भी एक मेरी बहन है। सो गाइस, आप लोगों से भी यही मैं बोलती हूँ कि आप लोग भाई बहन में जितनी मोहब्बत है ऐसी ही मोहब्बत बनाए रखना। मेरी बहनों के जैसे, मेरे भाइयों के जैसे हर कोई भाई बहन नहीं बिछड़ना चाहिए। जब मैं 3 साल के बाद मेरी बहनों से मिली थी, मेरे भाइयों से, मेरे माँ बाप से मिली थी, उस टाइम का वो तो मैं मंजर आँखों से नहीं भूल सकती हूँ।
कि जब मुझे पता लगा था कि मेरे माँ बाप की हयाती है, मेरे माँ बाप जिंदा है। मैं इतने साल अपने को यतीम बना के रखी थी कि मैं एक यतीम हूँ। मुझे लोग बोलते थे कि इसके माँ बाप नहीं है, इसके भाई बहन नहीं। मैं दूसरे के भाई बहन को अपना बनाती थी, दूसरे के माँ बाप को अपना बनाती थी, उनको देखती थी, उनको अपने घर में लेके आके उनसे रिश्ता बना लेती थी। आज मालूम पड़ा कि नहीं, मेरा इतना बड़ा परिवार है, जिंदा है। मुझे वो खुशी, जो खुशी 3 साल पहले मिली है, वो खुशी इतने साल में मुझे कभी नहीं मिली थी। सो गाइस, मैं भी आप लोगों से यही बोलती हूँ, अगर आप बहनों में कोई नाराज़गी है, कुछ है, तो आपस में आप लोग सॉल्व करके आप लोग बहन लोग एक हो जाओ। हर बहन बहन का सपोर्ट करे, क्योंकि माँ बाप जाने के बाद एक बहन ही रहती है जो माँ बाप का साया बनी रहती है। सो गाइस, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, और जो भी मैंने बोला है गाइस, उस पे आपको अगर सच लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। चलिए, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।